नमस्कार। कक्षा 11वीं हिंदी विषय 5वीं कविता शिक्षक के नाम पत्र। कवि का नाम है अब्राहम लिंकन। आज हम चौथे चरण में उससे जो आगे की पंक्तियाँ हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तीन चरणों में हमने अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के गुरु जी से जितनी वो आशय और अपेक्षाएं करते हैं उनके बारे में कवि ने समाज का सीधा दर्पण, सही और बुराई दोनों का भेद बताते हुए अपनी संतान वो कैसे बनेगी, क्योंकि स्वयं एक पिता के साथ साथ एक राष्ट्रपति भी है, इसलिए आने वाले भविष्य के नागरिक तैयार करने के लिए उन्हें ये भरोसा और विश्वास है कि आने वाले समय में शिक्षक ही ये कर सकता है, और इसलिए उसकी जिम्मेदारी, उसकी महत्वता को कवि ने यहाँ पर बताते हुए कहा है। हम उसकी आगे चर्चा करेंगे। आप किताबें ध्यान रखिए। 21 नंबर के पृष्ठ पर उसे ममता दीजिए। कवि कहते हैं उसे ममता, लाड, प्यार, दुलार ये सब दीजिए, मगर लाड करके उसे मत देना। देखिए, ममता और लाड में बहुत फर्क होता है। ममता का मतलब जिसमें प्यार मोहब्बत होती है, लेकिन दुलार होता है, लेकिन जो लाड होता है जिसमें कई बार बच्चे अतिरेक में बिगड़ जाते हैं। इसलिए कवि ये मानते हैं कि आप बच्चों को ममता जरूर सिखाइए, लेकिन लाड करके उसे उसकी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को, उसकी ख्वाहिशें, उसके सपने आप देखिए, लेकिन उसको समझे कि कितने पूरे करने जैसे वही बातें उसे समझाइए। दोनों का भेद बताइए। बच्चों की सारी बात को मानना उचित नहीं है। लाड और ममता के बीच का अंतर उसे समझाए। आग में जल तप कर निकले बिना, आग में जलना मतलब कि संघर्ष का सामना करना, परीक्षा पास करके, पार करके, मुसीबतों का सामना करके फिर जो बाहर निकलता है वही उत्तम नागरिक होता है, वही सफलता का अधिकारी होता है। तो कवि बताना चाहते हैं कि जैसा लोहा मजबूत तभी बनता है तो जल तप कर वो एक आकार या साकार रूप में वो जन्म लेता है। उसी प्रकार से जो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उसके बाद में वो अगर तप कर बाहर आता है तो वही फौलाद की तरह मजबूत भी होता है और सफल भी होता है। कभी ये भी कहता है कि उसे आदत डाले कि अधीर होने का धीरज समझो। अधीर हो लेकिन धीरज के साथ, उतने उत्सुक भी न बन जाए, उतने स्वच्छंदी भी न बन जाए, उतने अति उत्साहित भी न बन जाए कि आप अपना धैर्य खो बैठे। अधीर हो, अधीर का मतलब आप ऐसे अधीर बनो कि आप वो काम जल्द से जल्द पूरा कर सको, और वो काम आप ही पूरा कर सकते हो ये आप ठान लें। लेकिन साथ में आप मर्यादा भी रखें, धीरज भी रखें कि कौन से समय में क्या काम करना। ये दोनों गुणों को आप अपनाएं और धीरज से काम लें। अगर दिखाने के बाद आप धैर्य का सामना करें, धैर्यपूर्वक काम करें, लेकिन साथ में ये भी है कि जहाँ बहादुरी दिखानी हो वहाँ पर आपको धीरज या इंतजार की जरूरत है। जहाँ बहादुरी की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर आपको तत्काल कोई निर्णय लेना होता है, वहाँ पर आपको एक पल भी खोए बिना तत्काल उसका सामना करके उसका मार्ग ढूंढना चाहिए। कभी आगे कहते हैं कि अगर दिखानी है बहादुरी, हमें विश्वास है चाहे स्वयं का मजबूत। कभी कहते हैं हमें विश्वास है कि स्वयं का मजबूत तभी जमेगी उदार श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। हमें ये विश्वास है कि जब तक आप स्वयं मजबूत नहीं होंगे तो समाज एक हमारा मजबूत होना, आत्मविश्वासी होना, दूसरा है उदात्त श्रद्धा रखना, अपने पर भरोसा रखना। और जब तक ये दोनों गुण नहीं आएंगे तब तक मनुष्य जाति के प्रति हमें लगाव या उसके प्रति हमारे कर्तव्य हम नहीं समझ पाए। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा अपने पर भरोसा होना और श्रद्धावान होना कि ये काम अवश्य पूरा होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, और कभी इसी बात को यहाँ समझाना चाहते। अंत में ये कहते हैं कभी, ये सारी बातें समझाने के बाद, क्षमा कीजिए गुरुजी, यही गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ। कभी ये भी कहते कि पिता होने के नाते मुझे बहुत सारी अपेक्षा है कि संतान में, पुत्र में, और इसी के अतिरिक्त में शायद मैं बहुत कुछ बोल भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखिए जितना बने कीजिए जरूर। लेकिन मैंने यहाँ पर जितनी बातें आपसे कही, विनती की, प्रार्थना की, उनमें से हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है, क्योंकि मुझे अपनी संतान, अपना पुत्र बहुत प्रिय है, और इस प्रिय पुत्र के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्र को, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सके, ऐसा आप कीजिए। यहाँ पर हमने ये कविता यहाँ पर पूर्ण की। अब पीछे के जो पन्ने में शब्दार्थ या टिप्पणी लिखी है उसमें लगभग सभी आप लिखिए। साथ में स्वाध्याय में जो 1 से 4 विकल्प है वो भी लिखिए। एक एक वाक्य में आप जो दूसरे नंबर से वो भी लिखिए,
चौथे नंबर और पाँचवें नंबर। तो यहाँ पर 2, 4 और 5 नंबर के प्रश्न एक वाक्य से हैं, वो लिखिए। 2-3 वाक्य में कवि कहते हैं जो तीनों हैं वही लिखिए। 5 वाक्य में कवि दूसरा जो प्रश्न है वो लिखिए। और जो यहाँ पर 5वां विलोम शब्द यहाँ पर लिखा है वो सारे लिख लें। और साथ में आप ये जो विलोम शब्द के साथ साथ यहाँ पर वाक्य प्रयोग जाने होते जब इस कविता का जो पूरा सार है वो भी आप लिखिए। और साथ में एक निबंध भी लिखिए कि मेरे प्रिय कवि, तो उसमें आप अब्राहम लिंकन का नाम लिख सकते हो। तो इस प्रकार आज हमने ये 4 चरण में कवि ने, अब्राहम लिंकन जी ने गुरु जी के सामने जितनी अपेक्षाएं की, मुझे लगता है ये सारी बातें आज भी उतनी ही वर्तमान है। और हम सभी को यदि हम ये सीख पाएंगे स्कूलों में, अनुभवों में, तो अवश्य आने वाला समय, आने वाला देश उत्तम से उत्तम हो सकता है। और पूरा विश्व वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाला अवश्य बन सकता है। 4 चरण में आपने हमें 5वीं कविता का अर्थ ग्रहण और सार ग्रहण किया। धन्यवाद।